और सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल ये पूछ रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम प्लान 6 साल से फाइल में क्यों कैद है? Why? What is the reason? क्या वजह है? दूसरा सवाल ये कि बिल्डिंग बायलॉज को लागू क्यों नहीं करवाया जा रहा है? कौन रोक रहा है बायलॉज को लागू करवाने? और तीसरा सवाल ये कि कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही कौन तय करेगा? मतलब बच्चों को आप लाइब्रेरी के नाम पर वहां बेसमेंट में, जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाए तो उससे निपटने के कोई इंतजाम भी नहीं है, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इस पर जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरू करेंगे गूंज। मतलब बच्चों ने क्या क्या सपने देखे होंगे, उनके माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे होंगे, लेकिन ये डूबते सपने ने अगर किसी को आज की तारीख में एक्सपोज किया है, नंगा किया है, तो वो है यहां का सिस्टम और अधिकारियों की लापरवाही। सारे खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त आपको स्क्रीन पर आरपी सिंह साहब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आकाशदीप मुनि भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं हमारे साथ जो आकाशदीप मुनि हैं। आपको इस वक्त तहसीन पुनावाला भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी का, तहसीन, आकाश मुनि, आरपी सिंह साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कर रही हूं सबसे पहले आकाश जी आपसे। भाई सिस्टम जिसका, जवाबदेही उसकी, जिम्मेदारी उसकी, क्यों भाग रहे हैं जिम्मेदारी से आप? ये सही बात आपने कही रूबिका जी, सिस्टम जिसका जवाबदेही उसकी। और आज मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि सिस्टम कैसे काम करती है दिल्ली में। 8 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में रही है और 8 साल फाइट करने के बाद 8 साल लड़ती रही सुप्रीम कोर्ट में कि सर्विसेज उनके अंडर ले आया जाए, और फाइनली 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सर्विसेज उनके अंडर आ गया है। और 8 दिन के बाद उस जजमेंट के भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को उनसे छीन लिया और नलीफाई कर दिया, मतलब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे मिनिस्टर को। मिनिस्टर, आप एक वीडियो आपने देखा होगा जहां पे सौरभ भारद्वाज मैंने अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि आप टाइम दीजिए कि कब जल भराव का जो ग्रास रूट में आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे लोगों के घर में जल भराव हो रहा है, कैसे डीसिल्टिंग नहीं हो रही है, कैसे डीसिल्टिंग में करप्शन हो रहा है, ये मैं दिखाना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। 1 साल तक वेट करते हैं और सौरभ भारद्वाज जाके ड्रेन घूम के वीडियो इकट्ठा करते हैं और वीडियो दिखाते हैं अपने सेक्रेटरी को, अमरासू जी को, और अमरासू जी उस पे 1 साल तक कोई। सौरभ भारद्वाज आपको याद आ रहे हैं, दुर्गेश पाठक क्यों नहीं याद आ रहे हैं? ये इलाका किसके अंडर में आता है? एमसीडी किसके अंडर में है? आप मुझे ये लो वो लो आज मत समझाइए ना, मुझे सीधा सीधा ये बताइए, इन 3 बच्चों की मौत का, हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे थे एमसीडी हमें जिता दीजिए, हम सब जो है बदल कर रख देंगे। सिस्टम बदलने आए थे ना आप लोग। सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। नरेश कुमार जो सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रजिस्टर किया था कि उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस रजिस्टर किए थे। चीफ मिनिस्टर ने भी करप्शन के चार्जेस रजिस्टर किए थे। पर बहुत दुखद है ये कि दिल्ली में एक पियोन तक को चीफ मिनिस्टर निकाल नहीं सकता, ना ही ट्रांसफर कर सकता है। ये एलजी के हाथों में। अरे ये पावर कब तक चिल्लाते रहेंगे आप लोग? थोड़ा शर्म कर लीजिए आकाश जी, थोड़ा शर्म कर दीजिए। कितना पावर? 10 साल तक आपको पावर में रखा है यहाँ की जनता ने, देश की। हाँ, एमसीडी भी अब आपको दे दी है। अब कितना आपको चाहिए पावर? एक नाली तक तो साफ नहीं कर पाते हैं, एक जल भराव तो आप लोग खोल नहीं पाते हैं।
पावर दे दो दुनिया भर का आपको। कितना चिल्लाना चाहती है आप, चीख चिल्ला सकती मैं चीख नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपको तथ्यों से रूबरू करवा रही हूँ। बस इनको चाहिए। अरे कब तक आप इसी तरीके से पावर की भीख मांगते रहेंगे? 3 बच्चों की मौत हो गई है, अब तो थोड़ा शर्म कर लीजिए, अब तो थोड़ा शर्म कर लीजिए। हम इसे नहीं निकाल सकते, हम उसे नहीं निकाल सकते, हम इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम उसकी पोस्टिंग नहीं कर सकते। अरे पानी तो निकाल सकते हैं नाली से, पानी तो निकाल सकते हैं। अधिकारियों को निकालने का ये जो खेल है बाद में कीजिएगा। नाली में से पानी तो निकाल सकते हैं। ये किसका है? ये किसका जिम्मा है? ये बताइए। ये आप जिम्मा लोग, है। आप शर्म की सारी पराकाष्ठा दूर कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। इस दिन आप सुनना चाहेंगी ना? अरे तो हमें नहीं सुनना है। ये 3 मौतों के बाद आपको लगता है यहाँ बैठ के सुनेंगे? कभी शराब घोटाला कर रहे हैं, कभी किसी तरह का घोटाला कर रहे हैं, ना सड़कें साफ कर पा रहे हैं, ना कचरा साफ कर पा रहे हैं। सारा सिस्टम भाई हमको दे दो, सारी पावर हमको दे दो, हमें दे दो। हम तो आम आदमी पार्टी हैं, आम आदमी का ख्याल रखने वाले लोग हैं, आम आदमी को राजा बना देंगे। हालत देख लीजिए आप, 10 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी खुद बन गई है, उरूज पर पहुंच गई है। स्टेडियम जा जाके फोटो खिंचवा रहे हैं आपके तमाम बड़े नेता, कोई जेल में है और आप कह रहे हैं दिल्ली चलाएंगे, देश की राजधानी ऐसे चलाएंगे आप? नर्वस क्यों है आरपी सिंह साहब? चुप रहिए, नर्वस मत होइए, चुप रहिए। शर्म आती है? कब से सुन रही हूँ, पहले बोलने का मौका दिया और यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें तो ये चाहिए पावर, हमें तो ये चाहिए। अरे कितना पावर चाहिए? देने के लिए नहीं, आपको जनता को सेवा करने के लिए बिठाया सिस्टम में। आरपी सिंह साहब आवाज बंद कीजिए इनकी। आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि अभी सिस्टम इनको बात याद दिलानी है। अब सिंह साहब बाकी तो आपके पास था,